श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय श्री हरे कृष्णा। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। साल में दो पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक पोष मास में, दूसरी सावन मास में। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपाणा या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है। पुत्रदा एकादशी अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी, पुत्रदायिनी एकादशी। जिन भी विवाहित पति पत्नी को संतान प्राप्ति की या विशेष पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों को ही करना चाहिए। इस पुण्यदायी एकादशी का पालन करने से सभी पापों और दुखों का नाश होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि के बारे में जानेंगे, व्रत पारण का समय, सभी शुभ मुहूर्त, पुत्रदा एकादशी पर किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करनी है और कौन सा ऐसा उपाय करें कि संतान प्राप्ति की कामना हो तो वह पूर्ण हो जाए। यदि आपकी संतान है तो संतान को दीर्घ आयु और उत्तम जीवन की प्राप्ति हो, उसके जीवन में सफलता हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसके द्वारा मैं ये जान सकूं कि आपको मेरे वीडियो उपयोगी और अच्छे लगते हैं। आपका प्यार हमारे चैनल के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 10:27 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 9:39 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है। जो गुरुवार के दिन एकादशी होगी वह दशमी युक्त एकादशी रहेगी और 16 अगस्त शुक्रवार को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी पर व्रत धारण करना उत्तम रहता है, जिसे वैष्णव और गृहस्थ जन दोनों ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार उद्यत तिथि के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी तिथि से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि से ही व्रती को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हो सके तो अन्न ग्रहण ना करें। दशमी तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। आइए 16 अगस्त दिन शुक्रवार के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 5:20 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से 8:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से 12:56 तक। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल मुहूर्त दोनों ही भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए उत्तम मुहूर्त हैं। आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 9:40 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 8:06 तक। पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। जिन भी दंपति या जिस भी भक्त ने यह व्रत रखा हो, वह इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन करें। इस दिन पीले रंग और चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र भगवान श्री हरि को अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें
इस दिन श्री हरि के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद उस तिलक को आप स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी की सुबह तक व्रती को नियमों का पालन करना चाहिए। सारा दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन विशेषकर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। संतान की प्राप्ति और संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन बाल गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें। बाल गोपाल मंत्र इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचा अमृत या दूध दही से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण करवाएं और इस मंत्र का जाप करके अंत में लड्डू गोपाल की पूजा करके उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और उसमें तुलसी पत्र भी अवश्य डालें। 5 दिनों तक चलने वाला लोकप्रिय झूलन उत्सव भी सावन पुत्रदा एकादशी से शुरू होता है। झूले को लताओं और पत्तों फूलों से सजाकर उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को विराजित करके झूला झुलाया जाता है। इस उत्सव का समापन श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं व्रत पारण की शुभ मुहूर्त और तिथि। एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के समय पर नहीं किया जाता, तो आइए पहले हरिवासर का समय जान लेते हैं। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 16 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक। अब जानिए व्रत पारण की सही तिथि। 17 अगस्त दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 6:08 से 8:06 तक। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन व्रत पारण से पहले भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन व्रत पारण से पहले भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाएं, तुलसी दल उसमें अवश्य डालें और अपने व्रत का पारण करने से पहले किसी सम्मानित ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोजन और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाकर सात्विक बने चावलों का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु और उसकी जीवन की सफलता के लिए किए जाने वाले इस दिन के कुछ उपाय जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन वह दंपति जिनके कोई संतान ना हो, उन्हें तुलसी की माला पर कम से कम 5 बार गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाकर विधि विधान से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर संतान की उन्नति की कामना की जाती है। इस उपाय को करने से संतान को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी की संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो उसके माता पिता को पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल या गेहूं अवश्य अर्पित करने चाहिए। इसके बाद इसे गरीब लोगों को दान कर देने चाहिए। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे यह होगा कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सकेगी, जिससे वह आपके लिए कुछ उपयोगी होंगी। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।